साल 2016 दुनिया को एक नया खतरा महसूस हुआ। साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ने लगीं और लोग चिंतित हो गए। एक रहस्यमयी ग्रुप शैडो ब्रोकर्स सामने आया। ये ग्रुप अंधेरे में काम करता था और उनकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। उनका दावा, उन्होंने अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी NSA के हथियार चुरा लिए थे। ये हथियार कोई साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि डिजिटल हथियार थे। डिजिटल दुनिया में भूचाल आ गया। हर कोई इस खबर से हिल गया था। क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई में किसी ने NSA को हैक कर लिया था? क्या किसी के पास इतनी पावर थी कि वो NSA को बेवकूफ बना सके? ये सवाल हर किसी के मन में था। शैडो ब्रोकर्स ने अपने पास वाले हथियारों की नीलामी करने का सोचा। ये नीलामी ऑनलाइन होने वाली थी और इसमें हिस्सा लेने वाले लोग भी रहस्यमयी थे। ये हथियार असली नहीं, बल्कि डिजिटल थे, जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ सकते थे। कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी भी सिस्टम को तोड़ सकते थे। ये प्रोग्राम इतने खतरनाक थे कि किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते थे। दुनिया की नज़र इस नीलामी पर थी। हर कोई जानना चाहता था कि ये हथियार किसके हाथ लगेंगे। क्या कोई ऐसा होगा जो दुनिया को खतरे में डालने की हिम्मत करेगा, या फिर ये सब एक बड़ा धोखा था? ये सवाल अब भी अनसुलझे थे। शैडो ब्रोकर्स के पास कई खतरनाक प्रोग्राम थे, जिनमें से कुछ ने पहले ही दुनिया भर में तबाही मचाई थी। लेकिन एक नाम सबसे ऊपर था, इटर्नल ब्लू, अमर नीला। ये प्रोग्राम इतना शक्तिशाली था कि इसे साइबर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। ये एक ऐसा हथियार था जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, चाहे वो कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, तोड़ सकता था। इसकी ताकत इतनी थी कि एक बार सिस्टम में घुसने के बाद इसे रोकना लगभग नामुमकिन था। चाहे वो बैंक हो, सरकारी एजेंसी हो या फिर कोई निजी कंपनी, अमर नीला किसी भी सुरक्षा दीवार को भेद सकता था। एक बार सिस्टम के अंदर घुसने के बाद अमर नीला उस पर पूरी तरह कब्जा कर लेता था। यह न केवल डेटा चुरा सकता था, बल्कि पूरे सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकता था। अमर नीला इतना पावरफुल था क्योंकि NSA ने खुद इसे बनाया था। NSA ने इसे दुश्मनों की जासूसी करने के लिए विकसित किया था, लेकिन अब ये उनके ही हाथ से निकल चुका था। दुश्मनों की जासूसी करने के लिए बनाया गया ये हथियार अब दुनिया के लिए खतरा बन गया था। यह हथियार अब साइबर अपराधियों के हाथ में था, जो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सवाल था कि क्या शैडो ब्रोकर्स इसे बेच पाएंगे, और अगर हाँ, तो किसे? क्या ये हथियार आतंकवादी संगठनों के हाथ में जाएगा, और अगर हाँ, तो क्या होगा? क्या दुनिया एक नए साइबर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ये सवाल अब हर किसी के मन में था। शैडो ब्रोकर्स की नीलामी फ्लॉप हो गई। कोई भी अमर नीला खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन शैडो ब्रोकर्स के पास एक और प्लान था। अप्रैल 2017 में उन्होंने अमर नीला और अपने बाकी सारे हथियार दुनिया के सामने फ्री में रख दिए। ये बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ था। अब कोई भी, चाहे वो हैकर हो या क्रिमिनल, अमर नीला का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचा सकता था। और यही हुआ। अमर नीला के लीक होने के कुछ ही हफ्तों बाद दुनिया ने 2 बड़े साइबर अटैक देखे, वानाक्राई और नॉटपेटिया। अमर नीला ने एक आम लेकिन जरूरी खामी का फायदा उठाया, SMB प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर को नेटवर्क पर फाइल और प्रिंटर शेयर करने देता है, जिससे काम आसान हो जाता है। अमर नीला इस प्रोटोकॉल में घुसकर कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करता था और फिर उसे अपने काबू में कर लेता था। एक बार अंदर घुसने के बाद अमर नीला उस कंप्यूटर पर राज करने लगता था जैसे उसका मालिक हो। वो उस कंप्यूटर की फाइलों को लॉक कर सकता था, डेटा चुरा सकता था और उसे नुकसान पहुंचा सकता था, या उसे किसी और हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जिससे और भी खतरे पैदा हो सकते थे। अमर नीला का जाल इतना स्ट्रांग था कि इससे बचना मुश्किल था और यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। सेक्शन 5, अमेरिका का अमर नीला कनेक्शन। अमर नीला के लीक होने के बाद दुनिया भर में NSA की खिंचाई हुई। आखिरकार ये हथियार उन्होंने ही बनाया था। NSA पर इल्जाम लगा कि उन्होंने लापरवाही की और दुनिया को खतरे में डाला। NSA ने सफाई दी कि उन्हें नहीं पता था कि अमर नीला इतना खतरनाक होगा। लेकिन सवाल ये था कि अगर उन्हें खुद इस हथियार पर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने इसे बनाया ही क्यों? अमर नीला के लीक ने NSA की इमेज खराब कर दी और साइबर सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। सेक्शन 6, वानाक्राई और नॉटपेटिया। तबाही के 2 नाम। अमर नीला के लीक होने के बाद दुनिया ने 2 बड़े साइबर अटैक देखे, वानाक्राई और नॉटपेटिया। ये दोनों अटैक इतने व्यापक और विनाशकारी थे कि उन्होंने साइबर सुरक्षा की दुनिया को हिलाकर रख दिया। मई 2017 में
वानाक्राई रैंसमवेयर ने दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाया। इसने अस्पतालों, बैंकों और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को प्रभावित किया, जिससे उनकी सेवाएं ठप हो गईं। इसने अमर नीला का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया और फिर पैसे मांगे। इस रैंसमवेयर ने कई देशों में हाहाकार मचा दिया और लाखों डॉलर की फिरौती मांगी। जून 2017 में नॉटपेटिया मालवेयर ने भी अमर नीला का इस्तेमाल करके दुनिया भर में तबाही मचाई। हालांकि इसे रैंसमवेयर के रूप में पेश किया गया था, इसका असली मकसद डेटा को मिटाना था। इसने कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और डेटा को मिटा दिया। नॉटपेटिया ने कई बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वानाक्राई और नॉटपेटिया ने दिखा दिया कि अमर नीला कितना खतरनाक हथियार था। इन साइबर हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि साइबर सुरक्षा में चूक कितनी महंगी साबित हो सकती है और हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। सेक्शन 7, देर से जागे तो क्या हुआ। वानाक्राई और नॉटपेटिया के हमलों के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव हुआ। कंपनी ने अमर नीला के जरिए होने वाले हमलों से बचने के लिए एक पैच निकाला, लेकिन ये पैच पहले ही निकाला जा सकता था। असल में माइक्रोसॉफ्ट को अमर नीला के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इस खतरे को सीरियसली नहीं लिया। जब तक वो एक्टिव हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वानाक्राई और नॉटपेटिया ने दुनिया को हिला दिया था। सेक्शन 8, अमर नीला से मिली सीख। अमर नीला का किस्सा हमें साइबर सुरक्षा का महत्व समझाता है। ये घटना हमें बताती है कि साइबर अटैक कितने खतरनाक हो सकते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए और साइबर सुरक्षा के बारे में अवेयर रहना चाहिए। अमर नीला की कहानी एक वार्निंग है। हमें ये याद रखना होगा कि डिजिटल दुनिया में भी खतरे हैं। हमें खुद को और अपने सिस्टम को इन खतरों से बचाने के लिए तैयार रहना होगा।